उन्हें बयान दिए हैं कि मैं दोस्तों के साथ वहाँ पर क्या कर रही थी, या दोस्तों के साथ वहाँ पर क्या कर रही थी, या फिर हनीमून मनाने के लिए आई थी। यदि वो ये साबित कर दें कि मैं जो उन्होंने बयान दिए हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, और यदि वो साबित नहीं कर पाए तो उन्हें मेरे पैर पड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। गोपाल भार्गव को मेरे पैर पड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। और सागर जिले की रहली विधानसभा के गड़ाकोटा में हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है, जहां रहली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और भाजपा प्रत्याशी व मंत्री गोपाल भार्गव के बीच अब सियासी बयानबाजी बढ़ती ही जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। ज्योति पटेल ने चुनौती दी है कि मंत्री भार्गव मुझ पर लगाए गए अपने आरोपों को साबित करें। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो माफी मांगें। तो वहीं अब गोपाल भार्गव ने भी अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर मामले में जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा है यह तो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि गड़ाकोटा में हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आदिनाथ मोबाइल की नई पेशकश, समस्त इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल की शानदार रेंज। आधार कार्ड लाएं और मोबाइल ले जाएं। 0% फाइनेंस सुविधा के साथ पाएं 15% तक का डिस्काउंट। दरअसल गोपाल भार्गव ने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रहली के गड़ाकोटा नगर में गत 18 नवंबर को हुई वाहन तोड़फोड़ की घटना को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती ज्योति और उनके सहयोगियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मनगढ़ंत आरोप सुविचारित और योजनाबद्ध तरीके से रोजाना लगाए जा रहे हैं। चूंकि मैं अभी अपनी धार्मिक यात्रा पर पिछले 4 दिनों से महाराष्ट्र राज्य में हूं, लेकिन मुझे मेरे शुभ चिंतकों ने यह बताया कि यह आपके विरोधियों द्वारा महिला को सामने लाकर कराया जा रहा षड्यंत्र है। वहीं गोपाल भार्गव ने आगे लिखा है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरा इन सभी विषयों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी से मुझे रोकने की यह साजिश शुरू हो गई है। राजनीति के शतरंज पर कई खेल होते हैं और उनके कई मोहरे भी होते हैं। कुछ मोहरे यह भी हैं, इन साजिशों से मेरा नहीं बल्कि उन हजारों लोगों का नुकसान हो सकता है जिनकी मैंने दिन और रात जाग जाग कर हर प्रकार से सेवा की है। आगे आप स्वयं समझदार हैं। वहीं गोपाल भार्गव ने आगे लिखा है कि यह लोग चुनाव हारने के बाद दया का पात्र बनकर आगे कुछ पदों का सौदा करना चाहते हैं। चुनाव परिणाम आने पर क्षेत्र के मतदाताओं का जो भी जनादेश होगा वह मुझे स्वीकार होगा। मैं जीतूं या हारूं, पद पर रहूं या ना रहूं, परंतु मैं जीवन के अंतिम समय तक बिना किसी पद के गरीबों और बेसहारों की सहायता करता रहूंगा। कोई व्यक्ति मुझे अपने मार्ग से भटका नहीं सकता। साथ ही गोपाल भार्गव ने आगे लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी 2 दिन क्षेत्र में रहकर चले गए और पूरा विषय भी समझ लिया। इससे आगे तो और कोई बात नहीं हो सकती। मेरी सलाह है कि जनता के बीच जाकर उनके कल्याण के काम करें। इन सब नाटकों से कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल गड़ाकोटा में हुआ बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब हर रोज बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। समस्त कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे के थोक एवं फुटकर विक्रेता अब अपनी दुकान, मकान और संस्था में सस्ते दामों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, वो भी कमर्शियल साइट के अनुभव के साथ। तो अभी संपर्क करें SR इंटरप्राइजेज।